आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते और आज का हमारा विषय है भारतीय रेल और यात्री सुविधाएं। और अपनी कविताओं के माध्यम से हमसे जुड़े हैं अनूप कुमार द्विवेदी जी। अनूप जी, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? हम एक बेटियों पर एक कविता आपके बीच प्रस्तुत करेंगे कि आज के दौर में भी देखिए बेटियों किस तरह से पढ़ाई, ससुराल वाले उन्हें अपना नहीं मानते हैं और जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं यानी मायके में, वहाँ भी उनको ये कहा जाता है कि बेटियां पराई हैं। तो बेटियों के लिए देखिए कविता है कि जहाँ तक गई है नज़र ये हमारी, जहाँ तक गई है नज़र ये हमारी, वहाँ तक मिली बेटियां सबसे प्यारी। जहाँ तक गई है नज़र ये हमारी, वहाँ तक मिली बेटियां सबसे प्यारी। और इनकी खूबियाँ देखें कि शिकायत करेंगी न शिकवा करेंगी, क्या बात। शिकायत करेंगी न शिकवा करेंगी, सदा ही तुम्हारे दुखों को हरेंगी। शिकायत करेंगी न शिकवा करेंगी, सदा ही तुम्हारे दुखों को हरेंगी। कभी जिद भी कोई ये करती नहीं है, कभी जिद भी कोई ये करती नहीं है, कभी घर के कामों से थकती नहीं है। कभी जिद भी कोई ये करती नहीं है, कभी घर के कामों से थकती नहीं है। हमेशा रही हैं पिता की दुलारी, जहाँ तक गई है नज़र ये हमारी, वहाँ तक मिली बेटियाँ सबसे प्यारी। और इसके बाद अगला बंद देखें कि इन्हें चुप कराकर कहीं भी बिठा दो, इन्हें चुप कराकर कहीं भी बिठा दो, जहाँ से भी चाहो वहाँ से उठा दो। इन्हें चुप कराकर कहीं भी बिठा दो, जहाँ से भी चाहो वहाँ से उठा दो। हिफाजत भी घर की ये करती हमेशा, हिफाजत भी घर की ये करती हमेशा। गलत कुछ भी करने से डरती हमेशा, गलत कुछ भी करने से डरती हमेशा। हमेशा ही देखा मदद में तुम्हारी, हमेशा ही देखा मदद में तुम्हारी, जहाँ तक गई है नजर ये हमारी। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत। वैसे भी एक बेटी से एक घर, घर से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और दर्शक फिर से याद दिला दें कि हम मना रहे हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, हमारे वीर और वीरांगनाओं के प्राणों के बलिदानों से प्राप्त हुई है। तो आइए पलटते हैं आज़ादी के यादगार पन्नों को और देखते हैं एक जानकारी क्रांतिकारी मंगल पांडे पर। आजादी की लड़ाई के अग्रदूत कहे जाने वाले मंगल पांडे का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे सन 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना में सैनिक बने। अंग्रेजी हुकूमत की स्वार्थी नीतियों के प्रति मंगल पांडे के मन में पहले से ही नफरत थी। कंपनी सेना द्वारा सेना की बंगाल इकाई में राइफलों में नए कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। यही वो कारतूस थे जिन्हें बंदूकों में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। कारतूसों के बारे में सैनिकों के बीच में ये खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इस खबर ने सैनिकों के मन में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध आक्रोश पैदा कर दिया। 9 फरवरी सन 1857 को जब यह कारतूस सैनिकों में बांटा गया, तब मंगल पांडे ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा हुए अंग्रेज अफसरों ने मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतारने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। मेजर ह्यूसन मंगल पांडे की राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े, पर मंगल ने उसी राइफल से मेजर ह्यूसन को मौत के घाट उतार दिया। एक अन्य सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब के साथ भी उन्होंने यही बर्ताव किया। इस घटना के बाद उन्हें अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाकर 6 अप्रैल सन 1857 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे की शहादत की खबर फैलते ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जगह जगह संघर्ष हुए और अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में आजादी की चिंगारी भड़क उठी। अभी आप देख रहे थे आजादी के यादगार पन्ने से क्रांतिकारी मंगल पांडे पर एक जानकारी। नमस्ते यूपी में हमारा आज का विषय है भारतीय रेल और यात्री सुविधाएं। हमारे साथ अपनी कविताओं के माध्यम से जुड़े हैं अनूप कुमार द्विवेदी जी। आइए जानते हैं अनूप जी, अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने वाले हैं? ये एक नई गजल है कि आज के जो बच्चे जल्दी हार मान लेते हैं, आज के छात्रों के लिए मोटिवेशनल, तो हाँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए एक गजल है कि नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। क्या बात। नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। मेरी बात समझो तो एक बार में, मेरी बात समझो तो एक बार में, न कहना पड़े कुछ दोबारा मुझे। और नए बच्चों के लिए कि चलो चलो तहतलक हम नदी के चलें, चलो चलो तहतलक हम नदी के चलें, वहीं से मिलेगा किनारा मुझे। चलो तहतलक हम नदी के चलें, वहीं से मिलेगा किनारा मुझे। नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। और इसी गज़ल का एक शेर देखें कि लड़ूंगा अभी और कुछ देर तक, लड़ूंगा लड़ूंगा अभी और कुछ देर तक, न समझो अभी से यूं हारा मुझे। लड़ूंगा अभी और कुछ देर तक, न समझो अभी से यूं हारा मुझे। और बगल ही खड़ा मैं मिला हूँ उसे, बगल ही खड़ा मैं मिला हूँ उसे, मुसीबत में जिसने पुकारा मुझे। बगल ही खड़ा मैं मिला हूँ उसे, मुसीबत में जिसने पुकारा मुझे। नहीं चाहिए जग ये सारा मुझे, बहुत है सहारा तुम्हारा मुझे। और इसी गज़ल का एक शेर ये भी देखें कि कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कहाँ तक कोई दे गुजारा मुझे। बहुत बढ़िया। कमाना पड़ेगा यहाँ एक हुनर, कहाँ तक कोई दे गुजारा मुझे। और नहीं छोड़ सकता उसे इस तरह, नहीं छोड़ सकता उसे इस तरह, अभी भी बहुत है वो प्यारा मुझे। नहीं छोड़ सकता उसे इस तरह, अभी भी बहुत है वो प्यारा मुझे। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी नहीं है खुशी है मेरी, ये मिट्टी नहीं है खुशी है मेरी, लगे सबसे प्यारा अझारा मुझे। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने लिए स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपको मंजिल पानी है, किनारा पाना है, तो नदी के तह तक जाना ही पड़ेगा। और चलिए